सो यस, हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो सेशन है, आज का सेशन आप लोगों को पता है कि किस टॉपिक के ऊपर हम लोगों का होने वाला है और वो टॉपिक क्या है, राइट। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है कि आज का सेशन जो है हम लोगों का पर्टिकुलरली हम एक प्लानिंग देने वाले हैं, एक रोड मैप शेयर करने वाला हूँ मैं आप सभी लोगों से। और मैं ज्यादा खुश तब हूंगा कि सभी लोग मेरे साथ कॉपरेट करें इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। क्या आप लोग कॉपरेट करने के लिए रेडी हो? कॉपरेट करने के लिए रेडी हो? अगर आज आपको सीखना है, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक इज हाउ टू हिट 50,000 रुपीज इन अक्टूबर मंथ। हमें 50,000 रुपए कमाने के लिए क्या काम करना होगा, क्या माइंडसेट चाहिए, कितनी लीड्स चाहिए, कितनी सेल चाहिए, जिसके तौर पर हम लोग 50,000 रुपए का इनकम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है? क्लियर? ठीक। तो सभी लोग अपने वीडियो कैमरा एटलीस्ट ऑन करके रखें ताकि मैं सब लोगों को देख पाऊं। और मैं अगर देखूंगा तो मैं इंटरेक्शन भी करूंगा, और जो मुझे ज्यादा इन्वॉल्व लगेगा ट्रेनिंग सेशन के अंदर, एंड डेफिनेटली उसको मैं सपोर्ट भी ज्यादा दूंगा। ठीक है? क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसी को सपोर्ट मिले तो ज्यादा अच्छा है। जो सिर्फ खाली बैठ के सिर्फ अटेंड कर रहा है, सिर्फ जो है ग्रुप में लिंक आ गया तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा है, तो उसको क्या हम दें? राइट। तो सभी लोगों को एक अटेंडिव पोजीशन में आकर, यस, मैं देख पा रहा हूँ हर्ष भाई को देख पा रहा हूँ बकायदा डायरी पेन लेकर बैठे। एंड वहां दूसरी तरफ कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ तो बकायदा लेट कर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ये मेरा ट्रेनिंग की फिलॉसफी नहीं है। मेरी ट्रेनिंग में अगर आना है, आप लोगों को ट्रेनिंग में कुछ सीखना है, और अगर एक सामने मेंटोर की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक ट्रेनिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई पर्सन अपना टाइम दे रहा है तो आप लोगों को उसको सीरियसली लेकर अटेंड करना है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अभी बिल्कुल बिगिनर है? बिगिनर कितने लोग हैं यहाँ पर, बताइए। बिगिनर, बिल्कुल बिगिनर कितने हैं? जल्दी बताओ। हैंड रेस कर सकते हो, मुझे कैमरा के अंदर सबके चेहरे दिख सकते हैं। हैंड रेस करो। बहुत सारे लोग बिगनर है, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग, प्रीतम भाई है हमारे साथ, अनमोल भाई है, ठीक है, रूपा मैम है, ओके, हर्ष भाई है, ठीक। बहुत सारे लोग बिगनर कैटेगरी में आते हैं, ठीक। चलो, अब बिगनर का एक माइंडसेट क्या होता है, पहले मैं आपको बात करेंगे 50,000 रुपए कमाने के लिए हमें काम क्या करना है, उस पर बात नहीं करेंगे। पहले बात करेंगे 50,000 रुपए कमाने क्यों है, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है? चैट अब बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो आप लोग, ठीक। 50,000 रुपए कमाने क्यों है? क्या आप लोगों को ये पता है क्यों कमाने हैं? बताओ। पता है सभी को? मैं पूछूंगा नहीं, आप लोगों को पता है क्यों कमाने हैं? मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, मुझे मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेना है, मुझे इस बिजनेस से अपने लिए कुछ गिफ्ट लेना है, मुझे 50,000 से कुछ सेविंग करनी है, मुझे 50,000 रुपए इसलिए कमाने हैं अगले महीने रेंट देना है, मुझे 50,000 रुपए इसलिए कमाने हैं अक्टूबर महीने में क्योंकि दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, कुछ नई चीज गोल्ड की मुझे लेनी है। तो आपका पर्पस क्या है? गर्लफ्रेंड पर डेट पे लेके जाना है? क्या बात, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर वाला आंसर था आपका, पता है। अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है, कोई गलत चीज नहीं बोली इन्होंने, ठीक। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है भाई, अब हम इनको क्या बोले। उनके लिए अगर वो चीज प्रायोरिटी रखती है तो अच्छी बात है। मम्मी के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक। कुछ गलत नहीं बोल रहे आप लोग। जिसका जो मन कर रहा है, आईफोन लेना है, डेफिनेटली आईफोन लेना है ना? तो पहले हस्बैंड की हेल्प करनी है, बहुत बढ़िया। तो अब निकल के आ रहा है ना, निकल के आ रहा है अंदर से। वाय क्या है आपका, कारण क्या है? फैमिली के लिए कुछ करना है, फुलफिल्ड आवर ड्रीम्स, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कुछ करना है, पहले उसको डिफाइन करो। उसको डिफाइन करो कि करना क्या है, वो कुछ क्या है, उसको आप लिखो। अगर आप ही बात करो, मैं कुछ खाना बनाने जा रही हूँ, अब ये कुछ खाने में है क्या, सब्जी क्या है, डिश क्या है हमारी, वो जब तक आप पर्टिकुलर लिखोगे नहीं ना डायरी में। डायरी जो देते हैं ना आप लोगों को, ये जो डायरी है, ये डायरी बहुत काम की चीज है। आपको सबसे पहले पर्टिकुलर लिखना है कि मुझे 1 अक्टूबर से अगर काम करने लगना है और मुझे अगर 50,000 रुपए महीने का जाना है, तो मुझे काम क्या करना पड़ेगा। मैं चैट्स को डिसेबल कर रहा हूं, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो, ठीक है? ओके, हाँ। तो आपको पहले ये देखना है कि आपको 50,000 रुपए कमाने क्यों है, आपको किसके लिए कमाने हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस लिए कमाना चाहते हैं। 50,000 रुपए अगर आपके अक्टूबर महीने में 30 दिनों में आपके घर में आ जाए तो आपकी क्या वैल्यू है उसके लिए,
क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो बार बार प्लीज रिक्वेस्ट मत भेजो आप लोग। जयमीत भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो 50,000 रुपए इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। अब बात आती है, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तब मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। क्या मैं सुनाऊं आप लोगों को? मैं सुनाऊं? मैं बताता हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था लास्ट ईयर मैंने 19 मई को अपनी ज्वाइनिंग डाली थी अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के अंदर। 19 मई को जब मैंने अपनी ज्वाइनिंग डाली थी तो मैंने ज्वाइनिंग इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरनी थी। यस, मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरनी थी। एंड मुझे अपनी कॉलेज की फीस जो भरनी थी ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो सेमेस्टर की फीस थी मेरी 26,000 रुपीज। यस माय डियर फ्रेंड, 26,000 रुपीज मेरी कॉलेज की फीस थी। एंड 26,000 रुपीज जब मैं पे करने के लिए सोच रहा था बार बार, तो मेरे माइंड में बस एक ही चीज आ रही थी कि मुझे कैसे भी करके 26,000 रुपए भरने, वरना मेरा एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये रियल है, कोई कहानी नहीं बनाता। मैंने ऑलरेडी पहले की ट्रेनिंग में भी बताया हुआ है। तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था अपनी कॉलेज की फीस को पे करना, क्योंकि अगर मैं नहीं पे करता तो मेरा साल बर्बाद हो जाता। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली मेंबर्स पे नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो पे कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वो प्रेशर अपने फैमिली के ऊपर नहीं डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर ऑलरेडी हमारी पढ़ाई का जो खर्चा है, हमारी जो पढ़ाई के एक्सपेंसेस है वो रहते हैं। तो मुझे बस अंदर से एक ही डिसीजन था कि मुझे करना है, कैसे भी करना है। तो आपको पता है, मैंने अप्रैल से ही ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, तैयारी करना शुरू कर दिया था। एंड इवन मैं आपको बताऊं तो मैं हर एक शोरूम के अंदर जाकर मैंने रिज्यूम तक दिया है जॉब के लिए। इमेजिन, एक टाइम मेरे लाइफ में भी ऐसा था कि जब मैं जॉब के लिए जाता था और अप्लाई करता था कि 10 से 15 हजार रुपए की मुझे जॉब मिल जाए, बट नहीं मिली। फिर वो जो माइंडसेट गया, फिर माइंडसेट आया अफिलिएट मार्केटिंग, देखा मैंने अफिलिएट मार्केटिंग में मैं कमा सकता हूँ। मैंने अपनी ज्वाइनिंग डाली, एंड ज्वाइनिंग के भी मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अरेंज किया। फिर उसके बाद बस मुझे एक ही चीज बताया, मेरे स्पॉन्सर ने एक ही चीज गाइड किया, कि बताया कि कमीशन स्ट्रक्चर क्या क्या है, प्रेजेंटेशन वीडियो क्या क्या है। एंड उसके बाद में बस मेरा काम चालू। मुझे पता था कि यार मुझे लोगों तक जाना है, मुझे इतने कोर्स सेल करने, तो मेरे घर में 50,000 रुपए आ जाएंगे। एग्जैक्टली कमीशन के हिसाब से आप देख सकते हो कि मुझे कितने पैकेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपको 50,000 रुपए कमाने कैसे हैं ये आपको भी पता है, कमाने क्यों है पहले इसको देखना है, उस चीज को करना क्यों है। अभी आप मीटिंग के अंदर बैठे हो, क्यों बैठे हो, रीजन क्या है? क्योंकि आज आपको एक प्लानिंग मिलने वाली है कि 50,000 रुपए क्यों कमाना, इसलिए आप लोग बैठे। 50,000 रुपए कमाना कैसे है ये सबको पता है, कि अगर 10-20 सेल हमने बड़े पैकेज की निकाल दी, अपने हाईएस्ट कोर्स की निकाल दी, तो 50,000 रुपए आ जाना है। लेकिन निकालनी कैसे है ये भी पता है, लीड जनरेट करनी है, सेल क्लोज करनी है, ये भी पता है, लेकिन करना क्यों है वो काम, अक्टूबर महीने में क्यों जरूरी है मेरे लिए, पहले उसको लिखना होगा। अपनी डायरी के अंदर ये लिखना होगा कि मुझे अक्टूबर मंथ के अंदर 50,000 अगर कमाना है, तो मैं उस 50,000 को यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करने वाली हूँ, या फिर मैं यहाँ सेव करने वाली हूँ। पहले लिखो, लिखो फटाफट। मैं अभी लिखवाऊंगा आप लोगों से, एक्टिविटी करवा रहा हूँ। टाइम लगे मीटिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं। 50,000 कमाना क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, पहले लिखो। एंड जो भी ट्रेनिंग देख रहा है ना, मैं आपको ये एक्टिविटी जानबूझ कर करवा रहा हूँ, कि पहले आपको जरूरी है 50,000 रुपए कमाने कैसे हो, उससे पहले ये जरूरी है कि उसको कमाना क्यों इंपॉर्टेंट है। 50,000 रुपए आपकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं, अगर अक्टूबर महीने में आपके पास 50,000 रुपए आ जाते हैं, तो आप उनसे क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें चाहते हो, जो आपको जरूरत है, जो आपकी जरूरत है, पहले उनको देखो। लिखो जल्दी, टाइम दे रहा हूं मैं आप सभी को, जल्दी। बहुत बढ़िया, जल्दी लिखो जल्दी, सबको टाइम दे रहा हूं, ये एक्टिविटी है। लेट के कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा, वरना रिमूव भी किए जा सकते हो यहां से डायरेक्ट, सारी अथॉरिटी मेरे पास है। लिखो, बिल्कुल अच्छे से टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, लिखो। ये कोई चीज नहीं करवाता हो कोई, ये कभी आप खुद से भी नहीं लिखते होगे, पता है, क्योंकि आलसी है ना हम लोग, हमारे दिमाग में चीजें रहती हैं, हमें पता है। और दिमाग इतना बेहतरीन है हमारा कि 100 दुनिया की बातें सुनता है, और अपनी खुद की जो बातें, खुद की जो चाहते हैं, कभी लिखने का कोशिश नहीं किया। कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार मेरा जो सपना है, मेरा जो ड्रीम है, उसको लिखने का अगर मेरे पास समय नहीं है, तो कोई हक नहीं है मुझे उसे जीने का, ना ही कोई हक है भगवान को उसे देने का।
अगर लिखने का समय नहीं है आपके पास अपने अपने सपनों को, तो आप पूरा करने का भी कोई हक नहीं रखते। ठीक है, लिखो। टाइम दे रहा हूं, मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट हुए हैं। लिखो अच्छे से। 50,000 रुपए क्यों जरूरी है? कोई भी एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टचवुड अपने अंदर से, यस यार मुझे करना पड़ेगा, मुझे कॉलेज की फीस देनी है, ये या मुझे मेरे बच्चों की फीस के लिए मुझे देना है। लिखो। बहुत बढ़िया लग रहा है, इस तरीके से आप लोग सीरियसली अटेंड कर रहे हो। और अभी तो देखते जाओ, पूरे सेशन में आप लोगों का जो माइंडसेट है वो इतना बड़ा हो जाएगा ना। हेलो। एक्चुअली मुझे नहीं पता, मेरी मीटिंग एकदम से ही लीव हो गया था। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? हाँ ब्रदर, आ रही है अभिषेक। ओके 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 ओके, ठीक है दीपांश भाई, साथ में ही रहना, क्योंकि शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है अभी जूम में, और मेरे वाईफाई में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ओके हाँ ओके। जी, मेरे वाईफाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है। लिख लिया सभी ने? चलो, मैंने 4 मिनट दे दिया आप सभी लोगों को, सबने लिख लिया होगा आई होप। ठीक है। अब इस जो चीज को लिखा है ना, सबसे पहले इस चीज को पेपर पे, एक पेपर जो है अपने ऐसे वर्किंग डेस्क डेस्क पे आपको रखना है या लगाना है, कि अगले 30 दिन कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन ये 50,000 जरूर दिखने चाहिए कि आप लोग कमाने वाले। सबसे पहले एक बिलीव लाना पड़ेगा कि मैं 50,000 कमा सकता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा, देखो मैं लीड वगैरह वो सब बाद में बताऊंगा, अभी पहले वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आपका माइंडसेट ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में एक ही बातें करते हुए देखा है, सर लीड नहीं आ रही है, सर प्रॉब्लम इतनी हो रही है, मैं कर रही हूँ काम, मैं कर रहा हूँ काम, डीएम भी कर रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ, सर कुछ नहीं हो रहा है। क्या होता है ये चीज? यार अपने लिए आप लोग कभी अच्छा नहीं सोचते, कभी अच्छा नहीं बोलते। आप जब जब ये बात बोलते हो ना, आपको पता है आपका माइंड आपकी नेगेटिविटी सुनता है। तो कभी भी ना आप अपने आप से तो क्या, किसी और से भी नहीं, किसी और से भी क्या, अपने आप से भी नहीं, दोनों चीजें बोल रहा हूं, कभी भी आप नेगेटिव बात बोलो ही मत। क्योंकि जैसा बोलते हो वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, वो सुनता है। और अगर उसने सुन लिया ना, तो वो वही करेगा जो आप बोल रहे हो। ऐसा कितनी बार होता है कि आपको कहीं जाना होता है इंपॉर्टेंट काम से, और सुबह उठना होता है, अलार्म से पहले आपकी आंख खुल जाती है, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड को वो सिग्नल दिया, आपका वो सिग्नल जा रहा है। अब आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, आप ये बोल रहे हो अर्निंग नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचेगा कि अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। अर्निंग नहीं हो रही तो ले भाई, नहीं होगी अर्निंग। अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट करना है, और हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स पे ही रहना है, और ना कि दूसरों के लिए नेगेटिव बोलना है। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स लेना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो, और पॉजिटिविटी ही रखो अपने पास। क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखा है, ताजमहल को बनने में 21 साल लगे थे। ताजमहल को बनने में 21 साल लगे थे। पहले साल जब बना रहे थे ना, तो लोगों ने बोल दिया था क्या बना रहे हो ये पागलपंती वाला काम, क्या कर रहे हो शाहजहां जी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं रखा इन कामों में। समझ पा रहे हो? तो 21 साल अगर उन्होंने लगाए हैं ना, तो उनका माइंडसेट था कि एक दिन अगर वो ताजमहल बन गया, तो सालों साल लोग उसको देखने के लिए आया करेंगे। पहले माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। 50,000 रुपए कमाना, जिसने सोच लिया कि उसके लिए आसान है, तो बहुत आसान है। लेकिन जिसने ये सोच लिया कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए जिंदगी में, आप चाहे कंपनी के ओनर भी बन जाओ, आपके लिए 100% कैशबैक ऑफर आ जाए, कुछ भी आ जाए, हजारों लीड्स आ जाए आपके सामने, फिर भी आप कभी भी 50,000 रुपये महीना नहीं कमा सकते, बिकॉज आपका माइंडसेट नहीं। समझ पा रहे हो? माइंडसेट बहुत बड़ी चीज होती है, मैं इसलिए माइंडसेट पे काम करवा रहा हूँ। सोचना स्टार्ट करो कि आप 50,000 रुपये कमा सकते हो। मेरे चार हाथ पैर तो नहीं है, जो लोग लाख रुपए कमा रहे हैं उनकी चार आंखें तो नहीं है, उनके पास पांच पांच दिमाग तो नहीं है। जो उनके पास है वही आपके पास है, एक दिमाग, दो आंख, एक नाक, दो कान, दो हाथ, दो पैर। सब चीजें सिमिलर है, पर बस माइंडसेट का फर्क है, सिर्फ माइंडसेट का।
तो पहले एक प्रॉपर माइंडसेट में नेगेटिविटी से दूर जाओ और पॉजिटिविटी में रहना स्टार्ट करो। माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताने वाला हूं आपको कि आप कोई भी काम कर लो, लीड्स मैं आपको कितनी भी बता दूं, मैंने हर ट्रेनिंग में आपको, मैंने लीड जनरेशन की ट्रेनिंग में लीड्स जनरेशन सिखाया है ना आपको, सेल क्लोजिंग की ट्रेनिंग में सेल क्लोजिंग सिखाया है ना आपको, बाकी प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग में प्रोफाइल बिल्डिंग करना सिखाया है मैंने आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों ने माइंडसेट नहीं रखा तो ये सारी ट्रेनिंग बेकार है, सब चीज बेकार है। ग्रुप में मैं आए दिन ये देखता हूं, किसी की अगर अर्निंग हो जाती है तो सर उनका इतना जल्दी कैसे हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। सर मैं तो लीड जनरेट कर रहा हूं लेकिन मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, डीएम करता हूं डेली, व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे लोग। अरे नहीं आ रहे तो ऐसा तो नहीं है आप मेरे से बोल के मैं आपके लिए लेके आ जाऊं वो चीज। आप मेरे से बोलोगे, क्या होगा, करना तो आपने ही है काम। मैं तो ट्रेनिंग ही दे सकता हूँ, ट्रेनिंग में सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो हर किसी के रिजल्ट नहीं आते इंस्टेंटली, टाइम लगता है। माइंडसेट अच्छा रखो, अगर आप पॉजिटिव सोच सकते हो। ऐसे कितने लोग हैं जो रेलवे की नौकरी के लिए भरते हैं फॉर्म, कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं ना, करोड़ों लोग हैं ना। कितने लोग हैं जो पुलिस की भर्ती के लिए भरते हैं फॉर्म। परफॉर्मेंस सबकी भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि जो लोग फेल होते हैं उनकी अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट इतना पॉजिटिव होता है कि उनको भरोसा होता है अपने आप, उनको अपनी तैयारी पर भरोसा होता है। और जिनको अपनी तैयारी पे भरोसा होता है, जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है ना, वो कभी भी वो कभी हारते नहीं है। और अगर हारेंगे भी ना तो एक बात है, वो अपने माइंडसेट से जरूर जीतते हैं, अपने उस काम से जरूर जीत हासिल करते हैं। असली सक्सेस आपका पैसा कमाना नहीं है, असली सक्सेस आपके लिए वो है कि आप जिस दिन अपने दिमाग को खुद से कंट्रोल करने लग गए, असली सक्सेस आपके लिए वो है। अगर आप अपने दिमाग को सिग्नल देने लग जाओ कि मैं दिन का लाख रुपए कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ, तो असली जीत आपकी तब है। बैंक अकाउंट में पैसा आना वो असली जीत नहीं होती है। जिस दिन आपने अपने अंदर से ये एहसास दिलाना स्टार्ट कर दिया, ये फील करवाना स्टार्ट कर दिया कि आप एक दिन का 1 लाख भी कमा सकते हो, उस दिन आपकी जीत हो गई। मेरी नजर में तो आप जीत गए। ठीक है, समझ गए ना। तो माइंडसेट कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 50,000 रुपए यूं कमा सकते हो, यूं चुटकियों में। जिनके लिए पॉसिबल है उनके लिए एकदम है काम, और जिनके लिए नहीं है वो कितनी भी मेहनत कर ले 7 जन्म में भी महीने का 50,000 नहीं कमा पाओगे। मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पहले माइंडसेट जरूरी है, माइंडसेट बनाना है, ठीक। चलो, माइंडसेट बनाने के बाद में, उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, अपना एक शेड्यूल बनाना है। क्या बनाना है, शेड्यूल। लिखो, अपना एक शेड्यूल बनाना है कि अगले 30 दिन मैं अपने आप को फुल्ली फोकस्ड होकर काम करने वाली हूं या वाला। मेरे घर का काम या मेरे बाहर का काम, मेरे कॉलेज का काम या मेरे स्कूल का काम या मेरे ट्यूशन का काम या डांस क्लासेस का काम, जो भी आप काम करते हो XYZ, वो सारे काम मैं करूंगा। लेकिन मैं अपने टाइम को डिवाइड करूंगा और वर्किंग शेड्यूल में उसमें से मैं अपने बिजनेस को भी टाइम। बहुत सारे लोग मेरे से ये बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा है इसलिए सेल नहीं निकल पा रही। अरे भाई, बिजनेस क्या मेरे लिए कर रहे हो आप लोग, या अपने स्पॉन्सर के लिए कर रहे हो, उनको क्या एक्सक्यूज दे रहे हो, उनको क्यों बता रहे हो। मेरे पास भी तो काम होता है। कभी मैंने आप लोगों से बोला मेरे मेरे जो है ना एग्जाम चल रहे थे इसलिए मेरी इस बार ना अर्निंग नहीं हो पाई, क्या हक बनता है। किसके लिए पैसा कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो ना। तो सामने वाले को एक्सक्यूज देने का मतलब क्या बनता है कि मैं जो है ट्रेनिंग इसलिए नहीं अटेंड कर पाई या कर पाया कि मेरे पास नेट नहीं था, नेट चला गया था। एक्सक्यूज क्या देना इस चीज में। भाई आप अपने लिए कर रहे हो ट्रेनिंग अटेंड, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो। शेड्यूल आपको बनाना चाहिए। आपको अपना शेड्यूल बनाना है। जब आपको पता है 50,000 रुपए भी कमाने हैं महीने का, आपको ये भी पता है उसके लिए ट्रेनिंग में भी आना है, आपको ये भी पता है ट्रेनिंग 9 बजे होती है, फिर भी आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे थोड़ी कमाना है 50,000 रुपए, किसको कमाना है, आप लोगों को। तो यहाँ कितने लोग ऐसे गलती करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि अगर हम एक्सक्यूज दे देंगे तो हम अपने आप को बुद्धू बना देंगे, मतलब सामने वाले को बुद्धू बना देंगे। सामने वाले को तो बुद्धू बना दिया, अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं हम लोग, सच बता रहा हूं मैं, सिर्फ अपने आप को। बहुत सारे लोग 4 महीने से ज्वाइन है, 1 साल से ज्वाइन है, 6 महीने से ज्वाइन है, अर्निंग क्यों नहीं हुई पता है, यही कारण है, यही कारण है। अब याद आ रहे होंगे, जब भी स्पॉन्सर से बात होती होगी बस यही एक्सक्यूज रहते थे, जब भी मेंटर से बात होती थी यही एक्सक्यूज रहते थे हमारे, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। सच बात दरअसल ये है।
लीड्स जनरेट होती हैं, सही तरीके से जनरेट की हो आपने तब ना, सही टाइम टेबल से आपने काम करा हो तब ना। शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका मान लो जैसे हाउसवाइफ बैठे, अगर आपका बच्चा या बच्ची समय पर ना पढ़े तो क्या क्लास में फर्स्ट आ जाएगा? बताओ चलो, बताओ जल्दी। समय पर ना पढ़े, समय पर ना खाए कोई इंसान, तो क्या उसकी सेहत सही रहेगी? समय पर नौकरी नौकरी पर ना जाए तो क्या उसकी नौकरी बचेगी? सेम चीज, समय पर अगर आप बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपका बिजनेस भी डूब गया, आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। समय पर अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, बिजनेस की एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लर्निंग नहीं कर रहे हो, बुक नहीं पढ़ रहे हो, वीडियोस नहीं देख रहे हो, लीड जनरेट नहीं कर रहे हो, तो आप बिजनेस में कहां से सक्सेसफुल हो जाओगे? हर चीज का क्राइटेरिया होता है, टाइमिंग होता है। बताओ आप, अच्छा सुबह का खाना रात में खाओ, क्या होगा? पेट ही तो खराब होगा, तबीयत खराब होगी। सेम बिजनेस, आज लीड जनरेट करनी चाहिए, 2 हफ्ते के बाद लीड जनरेट कर रहे हो। आज रील डालनी चाहिए, परसों को रील डाल रहे हो। आज लर्निंग करनी चाहिए, लर्निंग ही नहीं हो रही है। ट्रेनिंग आज है, कल कॉल मिला के बोल रहे हैं सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? हो जाएगा काम? बताओ मुझे। कभी कभार की बात चलती है ना, कभी कभार मैं भी बिजी होता हूँ, मैं भी अपनी ट्रेनिंग नहीं ले पाता हूँ। कभी कभार आप बिजी होते होगे तो आप नहीं ले पाते होगे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि यही कारण होते हैं हमें हमारे नाकामयाबी के। हमें इन्हीं चीजों को इंप्रूव करना है, बाकी लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, इन्हीं चीजों को बस इंप्रूव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना, जल्दी बताओ। आ रहा है ना? तो यही कामों को आपको सही तरीके से करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा ना 10 बजे नहीं उठता, 12 बजे नहीं उठता, या रात के 3 बजे नहीं सोता। समझ गए? शेड्यूल होता है, शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाउसवाइफ पैसा कमा रही है, एक बार उनका लाइफस्टाइल देखो आप। मुकेश अंबानी जी, जो बहुत बड़े आदमी है, आज भी बिजनेस में काम करते हैं। ऐसा नहीं है आराम करते हैं, आज भी मीटिंग्स लेते हैं, आज भी काम करते हैं। देखते होगे ना मीटिंग लेते हुए भी, इधर उधर कैमरास वगैरह सब लगे रहते हैं, देखते हैं ना। आज भी काम करते हैं। तो बड़े से बड़ा आदमी अपने शेड्यूल पे काम करता है। अगर आपका शेड्यूल नहीं है, अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है, तो आप कभी शेड्यूल नहीं बनाओगे। और जिनको अपने काम से प्यार है वो शेड्यूल जरूर बनाएंगे अपना। शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बनाओगे अपना, लिखो कि मैं अगर जॉब पे जाता हूँ तो मुझे इतने घंटे यहाँ से काम करना है, 3 घंटे 4 घंटे मैं कब कब दूंगा, वो अपने अकॉर्डिंग देखो। मैं आपको बस पॉइंट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को? मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको शेड्यूल बनाना है। ठीक है? क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया? माइंड सेट हो गया, शेड्यूल हो गया। अब बात आती है 50,000 रुपए कमाने का रोड मैप। लिखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, हम लोगों को काम करना है अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी प्रोफाइल। पहला पॉइंट लिखो। प्रोफाइल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी एक गुड प्रोफाइल नहीं होगी तो लीड आपके ऊपर ना तो ट्रस्ट करेगी, ना ही आपसे जुड़ना पसंद करेगी, ना ही आपसे बात करना पसंद करेगी, और ना ही आपके साथ ज्वाइन होना पसंद करेगी, और ना ही आपके साथ व्हाट्सएप पे आएगी। जिनके पास लीड्स आती हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे नहीं आ रही है, तो एक बार ये देखो, क्या ऐसा कमी है मेरी प्रोफाइल के अंदर? क्या दिक्कत है ऐसी प्रोफाइल के अंदर? क्या मेरी हाइलाइट्स हैं सही से? क्या मेरी हाइलाइट्स हैं लगी हुई सही से, या नहीं है? समझ गए? ये चीजें आप लोगों को चेक करनी होंगी। ठीक है? क्लियर है या नहीं? प्रोफाइल बहुत ज्यादा मस्ट है। अब मैं प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकना आप लोग। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफाइल किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके का नहीं होना चाहिए, राइट? तो प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाइलाइट्स बहुत ज्यादा मस्ट है, डेली कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? प्रोफाइल पे काम करना है आप लोगों को। प्रोफाइल पे काम करने के लिए इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, क्योंकि यस, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल पे काम नहीं करेंगे तो लीड ना तो आपके साथ ज्वाइन होगी, ना ही आपका रिप्लाई करेगी, ना ही आपसे बात करना पसंद। ठीक है? पहला पॉइंट हो गया हमारा प्रोफाइल। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमें अपने बात करने के तरीके पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हम
लीड से बात कैसे करते हैं, लीड्स कन्वर्सेशन, हमें लीड से बात करने का सही तरीका जानना है। अगर लीड कोई क्वेश्चन पूछ रही है, हमें ऑब्जेक्शन नहीं करना, हमें उसकी बात को सुनना है और हमें उसका सॉल्यूशन देना है। हमें सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। ठीक है, क्लियर है? 2 पॉइंट हो गए। प्रोफाइल डेवलप करनी है, ध्यान देना है, अगले 30 दिन कंटिन्यूसली, 90 दिन स्टार्ट होने वाले, 90 डेज चैलेंज रखा था ना मैंने आप लोगों के लिए, स्टार्ट होने वाले हैं। अब उस चीज पे काम करना है। अब ये जो 90 दिन के अंदर सेशंस लगेंगे ना, ये लिटरली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं, क्योंकि यहां से आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए काम करने वाले हो 90 दिनों के अंदर। और ये 90 दिन आपके नहीं, सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2024 के अंदर अपनी एक ऐसे लाइफस्टाइल को जीना है, अपने एक ऐसी जिंदगी के अंदर एंटर करना है जहां पर आपने वो जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं, जहां पर आपने जो प्रॉब्लम्स को देखा है, वो प्रॉब्लम्स आप 2024 के अंदर बिल्कुल नहीं देखना चाहते हो, तो इन 3 महीने में इतनी मेहनत कर लो कि वो प्रॉब्लम आगे नहीं देख पाओ। और जो पर्सन चाहता है ना, वो पर्सन इन 90 दिनों के अंदर काम करेगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो पहले प्रोफाइल को इतना ज्यादा डेवलप कर लेना है, इतना ज्यादा डेवलप कर लेना है, चाहे वो प्रोफाइल फोटो हो, बायो हो, अपने मेंटोर को चेक कराओ, करवाओ, जबरदस्ती करवाओ आप। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सब लोगों को मैं चेक करवाऊं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेट करो। कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका टीममेट है, पूछो, देखो कि सर क्या मेरा ये ठीक है या नहीं है, यूजर नेम ठीक है या नहीं है। हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं हो सकता, एक एक करके देखें। समझ पा रहे हो? हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन क्रॉस चेक करवाना चाहिए। हम भी करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल में कमियां निकालता हूँ, मैं बताता हूँ, जब मैं फ्री रहता हूँ मैं बताता हूँ सब लोगों को। जितने लोग मेरे से पर्सनल कनेक्ट है ना, सबको पता है मैं फ्री में इतना सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने कभी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन आप लोग तब भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। समझ गए? अब बात करते हैं कि हम लोगों को इन 30 डेज के अंदर लीड्स कितनी जनरेट करनी पड़ेगी। क्या लगता है आप लोगों को 50,000 रुपए कमाने के लिए कितनी लीड्स पर डे हमें चाहिए? बताओ, कितनी लीड्स हमें पर डे चाहिए होगी? मैं आपको क्लियरली आंसर कर देता हूं, आपको एटलीस्ट 80 to 100 लीड्स को डेली बेसिस पे आपको अपने व्हाट्सएप पे लेके आना। अगर आप 80 से 100 लीड को व्हाट्सएप पे नहीं लेके आ रहे हो, ध्यान से सुन लो, ये काम बता रहा हूं मैं आप सभी लोगों का, ये काम है आप लोगों का। 80 से 100 लीड, 70 भी नहीं, 80 से 100 लीड। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना ट्रेनिंग के अंदर बोलते हैं 30 से 40 लीड में आपका काम हो जाएगा। 30 से 40 लीड कोई जनरेट नहीं करता, सच बता रहा हूँ। जब तक 80 से 100 लीड जनरेट करोगे ना, तब जाके 40-50 आएंगे आपके पास। 100 लीड जनरेट करने का डेली बेसिस पे आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर एप्लीकेशन से एटलीस्ट 100 लीड जनरेट करनी है। और मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन 100 लीड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी ना, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये आपको खुद पता चल जाएगा कि दिन का आपका कितना अर्निंग जा सकता है, आप दिन में कितना कमा सकते हो, खुद को आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना है? लीड्स डेली बेसिस पे कितनी जनरेट करनी है हमें, कितनी जनरेट करनी है माय डियर फ्रेंड? 80 to 100। यस, 80 to 100 लीड्स आप लोगों को जनरेट करनी है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। अब ये 80 से 100 लीड जनरेट कैसे करेंगे, ये लीड जनरेशन की ट्रेनिंग में रखेंगे हम। मैं अभी प्लानिंग बता रहा हूं कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे अगर 80 से 100 लीड जनरेट करोगे, कैलकुलेट करो, पूरे मंथ में 30 दिन होते हैं। नवंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में हमारे पास 31 दिन होंगे। एंड अगर पूरे 30 दिन के अंदर अगर हम काम करें, तो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3000 लीड्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। 3000 लीड्स, यस, 3000 लीड्स मेरे पास आ जाएंगे। अब सोचो 3000 लीड्स, कैसा लग रहा है सुनकर? कैसा लग रहा है बताओ? 3000 लीड आप लोगों के पास जनरेट हो जाएंगी। 3000 लीड में से अगर आप लोगों ने अपना हाईएस्ट पैकेज में, अब आप लगा लो आपको कितने पैकेज सेल करने की जरूरत है। अगर आप बिगिनर वाले पैकेज से हो, बेसिक पैकेज से हो, सफायर पैकेज से हो, या प्लैटिनम पैकेज से हो, या गोल्ड पैकेज से, या सिल्वर, जो भी आपके पैकेज के नेम है, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को उनका कमीशन डिवाइड कर लेना है। कि मुझे 50,000 रुपए कमाने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है दैट इज ग्रो आइकन, ग्रो आइकन के अंदर 5,000 का पैकेज है,
एंड वहां पे ह्यूज कमीशन है 3500। और मैं आपको बता देता हूँ 3500 कि अगर मैंने पैकेजेस 15 पैकेज मैंने सेल कर दिए। कितने पैकेजेस? 15। ध्यान से सुनिए, 15 पैकेजेस भी मैंने सेल कर दिए तो आप लोगों का 50,000 हिट हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियरली आ रहा है समझ में? 15 पैकेज, क्योंकि 3500 का कमीशन है। अब 3500 इंटू मैं क्या करूंगा, लिख के रख दूंगा वहां पर, 35 इंटू 15 इक्वल टू 50,000 रुपीज। अब अगर उससे लोएस्ट पैकेज वाली सेल चाहिए मुझे तो 3000 का पैकेज है और 2100 का मेरे पास क्या है वहां पे, कमीशन है। तो 3000 वाली मुझे कितने पैकेज सेल करने पड़ेंगे उसका कैलकुलेशन लगाओ आप। जल्दी लगाओ फटाफट, जल्दी लगाओ। मिनिमम मिनिमम 23 पैकेजेस। 23 पैकेज में आपका 50,000 टच हो जाएगा। आई थिंक शायद 23, राइट? 23 25 पैकेजेस, 2100 अगर हमारा कमीशन है तो हमारा कितना टच हो जाएगा? 50,000 रुपीज, या 25 ले लेते हैं। अगर मुझे स्टैंडर्ड पैकेज सेल करना है तो मुझे टोटल मिलाकर कितना होगा, वो एक्स अमाउंट लिख लेना है। और अगर मुझे सफायर पैकेज सेल करना है, 3000 रुपए का जो कॉस्ट है, 2100 हमारे पास है वहां पर, तो इनटू हमें उसको कर लेना है, कैलकुलेट करके लिख लेना है मुझे इसकी इतनी सेल चाहिए। और अगर बात करते हैं बेसिक पैकेज की, जो कि 1500 रुपए का पैकेज है, और मेरे पास 1500 का पैकेज है और 1000 रुपए कमीशन है, तो टोटल मिलाकर मुझे कितने पैकेजेस बेचने होंगे वहां पर? 50 पैकेजेस। यस, 50 पैकेजेस मुझे सेल करने पड़ेंगे 1500 वाले। और अगर बात करते हैं 700 वाला बिगिनर पैकेज, तो वहां पर हमें कमीशन मिलता है 700 रुपीज। कैलकुलेट आप कर सकते हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 पैकेजेस मुझे सेल करने पड़ेंगे, राइट? 80 पैकेजेस। तो इस हिसाब से आप लोगों का कैलकुलेशन बैठाना है। क्लियर है? आपके पास जो पैकेजेस हैं उनका कैलकुलेशन इनटू लीड्स के अनुसार आपको लिख लेना है। अब आपको देखना है कि अगर मैं सबसे तेजी से कौन से पैकेज से इनकम कर सकते हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड पैकेज, गोल्ड पैकेज, जो भी आपका पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज, उससे। अब अगर मुझे वो सेल्स निकालनी है तो मुझे सबसे पहले अपनी एक स्किल को डेवलप करना है, और वो स्किल का नाम लिख, वो स्किल को डेवलप करना है, और वो स्किल है मेरी हाई टिकट क्लोजिंग। हाई प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, मुझे सेल क्लोजिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मैं आपको एक बात आपको बताऊं, अगर आपके अंदर सेल क्लोजिंग की स्किल है ना, बेचने की कला है, तो आपके पास कितनी भी कमी हो, आपकी प्रोफाइल अगर डेवलप नहीं भी होगी, आपकी रील वायरल नहीं भी होगी, फिर भी आप अगर सेल क्लोजिंग में एक्सपर्ट हो, तो आप महीने का 50,000 रुपए कमाने के लिए सक्षम रूप से तैयार हो। बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि सेल क्लोजिंग जिसको आता है ना, वो बेचने में अगर एक्सपर्ट है, अगर उसको पता है कि एक बार बंदा कॉल पे मेरे साथ कनेक्ट हो गया तो मुझे पता है कि मैं इसको अपना प्रोडक्ट दे ही दूंगा। क्योंकि सेल क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप प्रोफाइल कितनी भी डेवलप कर लो, लीड्स कितनी भी जनरेट कर लो, आप कितने भी लोगों को प्रेजेंटेशन भेज दो, सेल क्लोजिंग नहीं आती तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आप सेल क्लोजिंग के लिए कॉल करते हो अपने स्पॉन्सर को, अपने मेंटोर को, सर आप बात कर लीजिएगा, सर सर आप बात कर लीजिएगा, सर जल्दी से मेरी लीड जो है ना फ्री होने वाली है, आप जल्दी से, सर मैं उससे टाइम ले लेती हूँ। मतलब सीनियर की रेस्पेक्ट इतनी ज्यादा डाउन कर देते हैं हम कि लीड को डायरेक्ट सीनियर से कनेक्ट करवा दिया, आपके मेंटोर की कोई इज्जत ही नहीं है। भाई पहला फॉलोअप आपको करना है, मेंटोर की इज्जत होती है। आप कैसे प्रमोट करोगे अपने मेंटोर को अगर आपकी अर्निंग नहीं है? आपके मेंटोर की तो अर्निंग है, वो 5 लाख 10 लाख तो कमा चुका है, 1 लाख महीना कमा रहा है, 50,000 महीना कमा रहा है, 20,000 महीना कमा रहा है, जो भी जितना भी कमा रहा है। आप बड़े वाले मेंटोर को तो कॉल नहीं कर सकते जो सीनियर है, बिल्कुल। आप उनको तो कॉल पे ले सकते हो जो आपके स्पॉन्सर है, हेल्प ले सकते हो, तो एक रेस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करवाओगे ना। पहले तो आप फॉलोअप लोगे उसका, एंड आपने जब फॉलोअप लिया उसके बाद में आप अपने सीनियर से कनेक्ट करवाओगे, बोलोगे ब्रदर मेरे सीनियर का बहुत मुश्किल से पता है आपको टाइम मिला है, महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं वो, एंड सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने बताया उनको कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो इस बिजनेस को अटेंड करने के लिए और आप हाईएस्ट पैकेज से इनरोल भी करना चाहते हो, मैंने उनको ये भी शेयर करा, पर उन आपके सामने ये प्रॉब्लम है, मैं अपने सीनियर से बात करवाता हूँ आपको। 2 मिनट का टाइम मिला है सिर्फ मुझे अपने सीनियर का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट अगर आपने मेरे सीनियर से बात कर ली
तो आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे देंगे कि ब्रदर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप जो सपने सोच रहे हो ना वो पूरे भी कर सकते हो। कैसा लगा बातों में? लगा दम? लगा होगा कि यार अगर ऐसे बात करेंगे, ऐसे बोलेंगे तो लीड क्या सोचेगा, सीनियर से बात हो रही है। हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को इतना ज्यादा नीचे दिखा देते हैं, ऐसा दिखा देते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग कुछ है ही नहीं। भैया आप लाइफ चेंज कर रहे हो, अपनी जिंदगी जिंदगी बनाने आए हो आप। तो अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपने प्लान और अपने जो है सीनियर मेंटोर, उनकी अगर रेस्पेक्ट करोगे ना, मैं एक बात बता देता हूं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपका कोई गुरु है उसको गुरु मान के चलो, भले ही आपसे कम उम्र का है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वो जो बोल रहा है ना, उसकी बातों को सुनो, समझो। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, अगर आपका मेंटोर है, कोई आपका कोई स्पॉन्सर है मान लो, वो भले ही आपको कुछ भी कह के आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप उसको प्रमोट करो, उसकी रेस्पेक्ट करो, उसको बोलो कि मैं आपकी बात कराऊंगा, आप मुझे बस हेल्प करिएगा। मैं आपका टाइम लेके जो है आप मुझे बता दो। अपने सीनियर से भी ना बात करा करो ना, तो एक रेस्पेक्ट के साथ बात करा करो कि सर मुझे, आपका सीनियर क्या मना कर देगा? आपका मेंटोर क्या आपको मना कर देगा? बताओ मुझे, मेंटोर मना कर देगा? अगर आप उससे बोलोगे कि संदेश भाई मेरे जैसे स्पॉन्सर है, मान लीजिए संदेश भाई को मैंने बोला, हाँ जी संदेश सर, संदेश सर मुझे एक हेल्प चाहिए आपसे, मेरी एक लीड है, और संदेश सर 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इमेजिन, ठीक है, और कमाएंगे भी। तो मैंने बोला संदेश सर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, मैं इनका डाउनलाइन हूँ। कैसे बात करी जाती है, ध्यान से सुनो। मैं इनका डाउनलाइन हूँ, संदेश सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, सर आपका डैशबोर्ड है, मेरी अर्निंग नहीं है सर, पर आपको मैं बताता हूँ सर, मेरे पास ऐसे काफी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, मैं पहले उनका फॉलोअप खुद करूंगा, एंड मैं आपसे स्पेशली, देखो उनके सामने सर कुछ प्रॉब्लम है कि वो क्लोजिंग मतलब स्टार्ट तो करना चाहते हैं पर उनके पास अमाउंट नहीं है। सर मैं आपका बस 5 मिनट चाहता हूँ, आपके 5 मिनट के लिए आप मेरी लीड से जो है उसको एक रोड मैप शेयर कर दोगे, गाइडेंस दे दोगे। सर कहीं ना कहीं वो आपसे अगर कनेक्ट होगा तो बात जरूर कर लेगा। क्या आपका सीनियर अगर इस तरीके से मना कर दे तो मेरे को बोल देना, कोई सीनियर मना नहीं करता। आप सही तरीके से अपने मेंटोर को प्रमोट नहीं करते, बहुत सारे लोग अपने मेंटोर को गालियां देते हैं, और गालियां इसलिए देते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से प्रमोट करना नहीं आता, और गलती आपकी खुद की है। आपका स्पॉन्सर आपको सपोर्ट क्यों करे? आपने क्या किया है उनके लिए? बताओ मुझे। कमीशन अलग चीज है यार, क्या किया है आपने उनके लिए? अपने स्पॉन्सर को प्राउड फील कराओगे ना, तो आपका स्पॉन्सर आपके साथ हमेशा एवरी टाइम खड़ा रहेगा। अगर मैं आपके साथ रहूं ना, हर टाइम रहने के लिए तैयार हूं, तो मुझे भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन ये होगी कि यार आप लोग काम करोगे, आप लोग मेरी एक जो बातें हैं उनकी रेस्पेक्ट करोगे, राइट? तो उनको प्रमोट करो। सेल क्लोजिंग का पार्ट है ये, मैं बता रहा हूँ, सेल क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई टिकट सेल क्लोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई टिकट क्लोज करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले तो नॉलेज होना चाहिए। ध्यान से सुन लो। हाई टिकट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पहले तो आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट है क्या। डिजिटल कोर्सेज है, क्या होते हैं डिजिटल कोर्सेज? सामने वाले ने पूछ लिया तो क्या बताओगे? आपकी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, आपकी कंपनी की क्या वर्थ है, क्या आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, ओनर कौन है, सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, ठीक है, सिस्टम क्या है, आपकी कंपनी का बेस्ट पार्ट क्या है, ट्रेनिंग सिस्टम, बताओ उनको। हमें हमें सर डेली गाइड करते हैं, डेली बताते हैं, डेली सिखाते हैं। एक्साइटेड करो। एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज है ना कि एक्साइटेड में ना आप सामने वाले बंदे से 1 करोड़ भी निकलवा सकते हो। समझ पा रहे हो? 1 करोड़ भी निकलवा सकते हो। लोग कैसे डील करते हैं, ऐसे ही करते हैं डील। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये बिजनेस एक्साइटमेंट का ही बिजनेस है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्साइटमेंट बनाकर रखो, सामने वाले को ये बताओ कि ब्रदर जो मेरे पास कोर्स है, आपको पता है 100% कैशबैक ऑफर चल रहा है, एंड यू नो कि आपको लग रहा होगा कि मेरा पैसा नहीं आएगा, पर आपको पता है कि अभी मेरे साथ 5 स्लॉट मेरे पास खाली थे। आपको पता है आपसे पहले 4 लोगों ने मुझे कॉल करके ना सारे स्लॉट बुक कर लिए, और अभी सिर्फ मेरे पास एक ही स्लॉट बचा है, और आपके बाद में ऑलरेडी 7 लोगों को कॉल करने वाला हूँ। 7 में से 3 लोगों ने एडवांस देने के लिए बोल दिया है अभी। आपको अगर स्टार्ट करना है तो पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका कॉल मिल गया, तो सामने वाले बंदे के माइंड में मैंने क्या बात डाल दिया, एक स्लॉट बचा है, मेरे कॉल के बाद 7 लोगों को और कॉल करेगा, जिसमें से 3 लोग बोल रहे हैं कि भाई एडवांस पेमेंट के लिए, और एक ही स्लॉट बचा है, अर्जेंसी, ये भी एक पार्ट है। समझ गए? हाई टिकट
सेल क्लोज करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। मैंने इन सभी एग्जांपल्स में दिए हैं वो पॉइंट, अब मैं बताता हूँ वो पॉइंट्स क्या है। पहला, अपने बिजनेस की जितनी हाइप हो सके, ओवर हाइप नहीं, अपनी हाइप क्रिएट करो, अपने बिजनेस की हाइप। आपका बिजनेस तुच्छ बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसने हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है, तो उसकी एक रेस्पेक्ट है। हाई टिकट को क्लोज करने के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना सही तरीके से आपको आना चाहिए, आपको अपने प्लान को सही तरीके से बेचना आना चाहिए, आपको अपनी कंपनी के बारे में सही तरीके से बताना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन अगर बंदा ना भी देखे ना, तो मुंह जुबानी आप अपने प्रेजेंटेशन बताने लग जाओ, ऐसे आपको तैयारी करनी। प्रेजेंटेशन ऐसे ऐसे देख लो, पहले तो काफी लोग होते हैं प्रेजेंटेशन खुद नहीं देखते, उनको यही नहीं पता होता प्रेजेंटेशन में क्या है। फिर बोलते हैं लीड ने प्रेजेंटेशन देख लिया, अरे आपसे पूछ लिया जाए, आपने, आपको पता है आपकी प्रेजेंटेशन में क्या है क्या नहीं है, कब कौन सी स्लाइड पे कौन सा पेज खुल के आता है, कितने मिनट का देखा और कितने मिनट पे उसने देखा होगा तो कौन सी स्लाइड देखी होगी, आपको पूरा पता होना चाहिए। और जब आप अपने बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज रखते हो कि आपकी कंपनी कैसे काम करती है, क्या मैनेजमेंट है, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे कमीशन आता है, समझ गए, जब आप सामने वाले को बताते हो ये बात, तो फुल इंफॉर्मेशन उसको जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, लीड क्या सोचता है, लीड ये सोचता है कि यार इस बंदे को सारी इंफॉर्मेशन पता है, इसका मतलब मैं जिस पर्सन के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं या जा रही हूँ, वो कोई गलत आदमी नहीं है, वो एकदम राइट पर्सन। बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। अभी तक सोचा, सिर्फ एक ही बात चलती थी लोगों के माइंड में, आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हमारा ऑफर चल रहा है, हमारा कैशबैक ऑफर चल रहा है, जो आएगा वो कमाएगा। क्या यार, स्टेटस पे यही देखने को मिलते हैं आप लोगों के, किसी के एजुकेशन वाली बात चल रही है नहीं चल रही है? भेड़ चाल है, हम भी अभी भी भेड़ चाल वालों की हम उसमें लगे हुए हैं। बहुत गलत चीज है, मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत चीज है ये। एक दूसरे को कॉपी करना राइट है, पर एक दूसरे को कॉपी करते ही रहना वो बहुत गलत चीज है यार। आप अपना एक यूनिकनेस दिखाओ ना, आप क्या कर रहे हो? जैसे सबको पता है मैं एक फनी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, सबको पता है, कुछ अलग कर, सेम चीज आप भी, आप आपने यहां से क्या सीखा, आपने एजुकेशन से क्या सीखा, देखो आप, कि अगर आपके कोर्सेज में मान लीजिए फेसबुक एड्स के बारे में बताया जा रहा है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? ब्रदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ, चलो ठीक है, लाइव एग्जांपल देता हूँ। हाई टिकट सेल क्लोज करने के लिए हाइप कैसे बनाते हैं, पहले पॉइंट लिख लो, हाइप क्रिएट करनी है। दूसरा, प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देनी है। तीसरा, लिखो जल्दी, तीसरा, रंजना मैम जल्दी लिखो, तीसरा पॉइंट है हाई टिकट, अगर आप सामने वाले बंदे को दे रहे हो, वो कोर्स बेच रहे हो, तो वो कोर्स उसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है, अगर उसने उसको बाय कर लिया तो उसको उसकी लाइफ में क्या बदलाव आने को मिल सकते हैं, वैल्यू क्या रखता है। एग्जाम्पल दूं? चलो इस एग्जाम्पल के देने के बाद में मैं बताऊंगा लाइव एग्जाम्पल, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा, क्लियर है? जल्दी बताओ, यस और नो। वीडियो कैमरा सबके ऑफ हो गए, गलत चीज है यार, मीटिंग को इंटरेस्टेड बनाया करो, ठीक है, जल्दी 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 ओपन करो। सभी लोगों के ऑफ है, मैं देख रहा हूँ जितने लोग बैठे हैं सब, मनीषा जी, सब ऑफ करके बैठे हैं सब। पैसा 50,000 रुपये कमाना है, 50,000 रुपये कमाने वाले बंदे का चेहरा नहीं दिख रहा, और कुछ तो लेटे हुए हैं। लेट के नहीं करना भाई, थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, थोड़ा सा, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक। अब मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल, आपने किस किस बंदे ने मनी प्लांट का नाम सुना है? किस किस पर्सन ने मनी प्लांट का नाम सुना है? सबने सुना है, सबके घर में भी होगा, है ना? आपको पता है जब एक पेड़ बेचता है बंदा, कितनी बातें बोलता है, आपको पता है ये मनी प्लांट आपके घर में लगने से कितना शुभ आएगा, पैसा आएगा आपके घर में। और आपको पता है ये वाली मनी प्लांट लोगे तो ऐसा होगा, ये वाली मनी प्लांट लोगे तो ऐसा होगा। मैं कुछ दिन पहले गया था लेने के लिए, तो पता नहीं उस बंदे ने इतनी सारी बातें बता दी, मैं पेड़ लेने नहीं, मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी जिंदगी में और चीजें लेने जा रहा हूँ, इतनी बातें बता दी उसने। बेचने की कला, बेचने की कला होनी चाहिए, समझ गए? आप कहीं जा रहे हो शॉपिंग करने, आप लेने जाते हो एक प्रोडक्ट, वो दे देता है आपको दो तीन प्रोडक्ट, तो ये बेचने की कला है। आपको बोलेगा कि यार ये जो आपने टी शर्ट खरीदी है ना भाई, या अनमोल भाई ये जो टी शर्ट खरीदी है ना आपने,
आपको पता है इस टी शर्ट पे ये पेन और लग जाएगा ना, और खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जब पेन लगेगा ना तो इसकी शो और बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ हाई टिकट कैसे क्लोज करते हैं, लाइव एग्जांपल, ठीक है। चलो, जैसे कि मैंने सामने वाले बंदे को बताया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, उसने बोला कि भाई मेरे पास जो है इतने पैसे नहीं है, मेरे पास 700 रुपए, 600 रुपए, अब मुझे बेचना है 5,000 वाला। भाई बंदा ले ना ले, मेरा फर्ज है उसको हाई प्रोडक्ट को पिच करना अच्छे तरीके से, जो मुझे सिखाया मेरे मेंटोर। क्लियर है ना? लेना नहीं लेना वो बात की बात है। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सामने वाले पर्सन को जो है वो सारी चीजें बता दूं जो हाई टिकट सेल क्लोज करने के लिए। अब वो क्या है मैं बताता हूँ। सामने वाला बंदा बंदा बोल चुका है कि अनमोल भाई बोल चुके हैं, मान लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, 600 रुपए पड़े हैं मेरे पास, अब मेरे पास 5,000 रुपए मुझे बेचना है। ठीक है ब्रदर, आपके पास 600 रुपए पड़े, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहता है, आप एक बात बताओ, आप इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करना चाहते हो? बहुत हम्बल तरीके से पूछो, पूछो पहले सामने वाले बंदे का कारण क्या है हाई टिकट को क्लोज करने के लिए। देखो, आप 50,000 रुपए महीने पे तभी पहुंच पाओगे जब आप बड़े पैकेज सेल करोगे। क्लियर है? जब आप बड़े पैकेज सेल करोगे तभी कर पाओगे। अगर आपके पास 3,000 लीड भी नहीं आई, अगर आपके पास मान लो इस महीने सिर्फ 300 लीड आई, तो 300 लीड में ऐसा क्या काम करूं मैं कि मेरे 50,000 रुपए मेरे घर में आ जाए? दैट इज हाई टिकट क्लोजिंग, बड़ा पैकेज सेल करना। अब कैसे? ब्रदर, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात कि आपके पास पैसे नहीं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, ठीक है? परमिशन लो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। कैन आई आस्क यू? मैं बिल्कुल पूछ सकता हूँ, डेफिनेटली पूछो भाई। ठीक। भाई आप मुझे एक बात बताओ कि आपका बिजनेस शुरू करने का कारण क्या है? आपने बिजनेस को शुरू क्यों किया? मतलब क्यों करना चाहते हो आप? मतलब आप बताओ, लाइक जैसे मैंने फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए, पैसे के लिए, आपका क्या कारण है? हाँ भाई, मेरा भी सेम ही कारण है, मुझे भी सेम ही चीजों के लिए करना है। ठीक है भाई। आपको पता है अनमोल भाई, आज जो आपका डाउट है, आज जो आपने बोला है, मुझे आपकी बातों से ना अपनी याद आ गई। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था, सेम एग्जैक्ट मेरे वर्ड यही थे, मेरे पास 600 रुपये। क्या करा मैंने? ट्रिपल एफ, फील, फेल्ड, फाउंड, अपनाया। सामने वाला बंदा क्या सोचेगा? अच्छा, मतलब इसने भी जब स्टार्ट किया तो इसके सामने भी यही चैलेंज आया था जो मेरे सामने आया। ठीक है, फील करा दिया, समझ गए कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं? फील करा दिया, ठीक। पर आपको पता है ब्रो, मैंने फिर कैलकुलेट किया। पता है क्या कैलकुलेट किया अनमोल भाई? कैलकुलेटर खोलो। अब लीड को मैंने क्या करा, सुनो ध्यान से सुनो। लीड को मैंने क्या करा, कैलकुलेटर ओपन करने के लिए बोला। ध्यान से सुनना सभी लोग। लीड को मैंने क्या करा, कैलकुलेटर ओपन करने के लिए बोला। और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद मैंने उसको बताया, मैं हैंड टू हैंड उसको पीडीएफ भेजा। मैंने बोला कि भाई देखो, 700 रुपए वाले पे कितना कमीशन है? 500। ठीक है, बहुत से लोग समझ गए होंगे मैं क्या करवाने वाला हूँ। 700 रुपए वाले पे कितना कमीशन है? 500। ठीक है मेरे भाई, मैंने इस पे चेक किया कि अगर मैं महीने का 10 पैकेज सेल कर दूं, जो कि मैं बहुत इजीली कर दूंगा, एंड आई नो वेरी वेल कि आप भी बहुत इजीली कर दोगे मेरी हेल्प से। कर दोगे ना? भाई बिल्कुल कर देंगे अगर आप सिखाओगे तो। ठीक है, वर्ड ऐसे यूज करो कि सामने वाला बंदा हाई। ठीक है, ऑलवेज आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करने। मतलब सामने वाले बंदे का दिमाग ही खुले, दिमाग बंद ना हो, रास्ता बंद ना हो, दिमाग खोलने वाली बातें करनी है। ठीक। अब मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कि मेरे भाई इंटू 10 करो तो आप महीने का कितना कमा रहे हैं? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया आपने। तब मैंने सोचा कि भाई यार, मैं 5,000 रुपए कमाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। आप खुद ही बताओ क्या करा? थोड़ा सा हंस के बोल दिया, थोड़ा सा हंस के बोल दिया, उसको भी थोड़ा लगा यार, हाँ यार सही कह रहा है यार, मैं 5,000 रुपये थोड़ी कमाऊंगा यहाँ पर, इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ। और उसका स्टैंडर्ड बनाना, सामने वाले बंदे को थोड़ा सा चढ़ाना भी है। कैसे? मेरे भाई एक बात बताओ, सच सच बता, 20 साल की उम्र है ना, पढ़ाई तो की है ना, जिंदगी में 5,000 रुपये देखे या नहीं देखे? देखे तो होंगे, देखो मना मत कर। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, देखे नहीं, देखे क्यों नहीं है? देखे हैं बिल्कुल, देखे है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, देखे। आप एक बात बताओ, कभी खर्च भी किए होंगे आप घूमने में, शॉपिंग करने में, फोन खरीदने में, एसी लेने में, फ्रिज लेने में, फ्रेंड्स के साथ घूमने में, बंक मारने में? करे तो होंगे। देखो, जो बात सच है यार, ऑनेस्ट, एक थोड़ा सा फ्रेंडली तरीके से हमने क्या करा, कन्वे कर दिया उसकी अपनी बात। हाँ भाई करे हैं यार, पर अभी नहीं है पैसे। ये भी डाउट आता है। करे तो हैं लेकिन अभी नहीं है मेरे पास पैसे। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ भाई, मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा
कि आपके आपने किए है नहीं किए, मैंने ये बोला ही नहीं कि आपने आपके पास है या नहीं है, वो तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक, अब आप ये देखो कि अगर आपने 5,000 वाले पैकेज को सिर्फ ओनली वन टाइम इन्वेस्ट करना है, पहला चीज ये मेरे भाई, मैंने ये सोचा था, अब क्या करना है, फेल्ट कराना है, मतलब कि उसको एहसास दिलाना, मतलब उसको रास्ता देखना है। ठीक है, एहसास दिलाना है, ये मैंने एहसास दिलाया, पहला क्या करा, फील कराया, दूसरा क्या किया, फेल्ट करवा रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ उसको कि जो वो फील कर रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, वही वो भी फील करे। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई 5,000 रुपए वाला प्रोडक्ट अगर मैं 10 लोगों को सेल कर देता हूँ तो मेरे पास 35,000 रुपए आ जाएंगे 3500 के हिसाब से। तब मैंने देखा कि यार 5,000 इन्वेस्ट किया और 35,000 आ सकते हैं अगर मैंने काम कर लिया, क्योंकि काम तो मैं 700 रुपए वाले में भी उतना ही करूंगा, 8 घंटे या 4 घंटे, और काम में 4 घंटे जो है 5,000 वाले पैकेज के लेकर भी करूंगा। उसको मैंने क्लियर, हम लोग ना यहाँ पर क्लियर नहीं करते, यहाँ पर हम कभी भी ये नहीं दिखाते, उसको लाइव दिखाया करो कैलकुलेटर ओपन करके कि आप पोटेंशियल कहाँ पर है आपका, जब वो लाइव देखेगा ना कैलकुलेट करके, डायरी पेन लिखवा लो, कोई भी बंदा आराम से, जो लीड सच में कन्वर्ट होना चाहता है वो इजीली आपको इस तरीके से बात करेगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ माय डियर फ्रेंड। ठीक, सो सभी लोग ये कैलकुलेट जब आप करवाओगे, जब आपने ये कैलकुलेशन करवाया, तब उसके बाद में क्या हुआ, सामने वाले बंदे के माइंड में हमने उसे क्या बताया कि यार ये पर्सन बोल रहा है कि 5,000 वाले प्रोडक्ट में दम तो है, अब मुझे अगर स्टार्ट करना है तो 5,000 वाले से ही करना है। अब एटलीस्ट मैंने क्या करा, उसका माइंडसेट बना, क्या करा, मैंने माइंडसेट बना दिया। अब सामने वाले बंदे को इतना पता है 10 पैकेज बेचूंगा 35,000 हाथ में, 10 पैकेज बेचूंगा 35,000 हाथ में, समझ गए। अब यहाँ पर बंदे को 35,000 दिख, क्या दिख रहा है, 35,000। हम क्या करते थे, हम कोर्सेज की प्राइसिंग दिखाते हैं सामने वाले बंदे को अरेंज करने के लिए, कभी भी प्राइसिंग मत दिखाओ, हमेशा ये दिखाओ उस कोर्स को खरीदने के बाद वो अगर काम करेगा तो कितना कमा सकता है, वो दिखाया। हाई टिकट क्लोजिंग में ये पॉइंट मैटर करते हैं, याद रखना। करते थे आप अभी तक, बताओ। हम क्या करते थे, सिर्फ कोर्स की डिटेल दे दी, कोर्स का कमीशन बताया नहीं, कोर्स का प्राइसिंग बता दिया और छुट्टी। आप बताओ कमीशन इतने सेल करने पे इतना आएगा, बता दिया। अब उसके माइंड में क्या आ रहा है, मेरे भाई आप सोचो कि अगर आप हर महीने 10 पैकेज सेल करने लग जाओ, हमारी हेल्प से, हमारी ट्रेनिंग से, इतनी हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, हमारे सीनियर अगर महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं मेरे भाई, आपको पता है कितनी हाई लेवल की ट्रेनिंग देते हैं वो, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई, इतना ज्यादा मजा आ रहा है, मैं तो बिल्कुल ही बुद्धू था, मैं तो बिल्कुल ही बुद्धू था, लेकिन मुझे तो इतना ज्यादा कुछ सीखने को मिला मेरे भाई। मैं खुद 10,000 रुपए अगले 2 दिन के अंदर कमाने वाला हूँ, अगले हफ्ते कमाने वाला हूँ। अगर आपकी अर्निंग नहीं भी है तो क्या बोलना है, मेरी इस हफ्ते जो है 30,000 की अर्निंग होने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे 10 लोग रेडी होते हैं। सामने वाले बंदे को इतना ज्यादा इजी कर दो प्लान अपना कि उसको बस ये लगे कि सिस्टम में अगर मैं आऊंगा तो डेफिनेटली मेरी ग्रोथ होगी। दैट इज द मेन पॉइंट, विश्वास दिलाना। और लोगों को आप झूठा वादा नहीं करते। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, हाँ भाई मैं करवा दूंगा आपकी ज्वाइनिंग, मैं करवा दूंगा, आप बस ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइनिंग डालो। यहाँ किसी को भी मैंने एक वर्ड ये नहीं बोला मैं करवा दूंगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको सिस्टम पे बिलीव कराया। हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आएगा बंदा कमाएगा, बंदा काम करेगा तो कमाएगा। तो अगर आप ये वाला पॉइंट अगर आप रखते हो ना, सामने वाले बंदे को ये बताते हो कि इस पैकेज पे इतना कमीशन है, और अगर आपने लगा लो आप 12 महीने, 12 हर महीने आप 10 पैकेज भी, ज्यादा काम भी मत करो, आप एक हफ्ते में 10 पैकेज सेल कर सकते हो मेरे भाई, बस काम बहुत ईजी है। आप महीने का 30-40 हजार बहुत आराम से कमा सकते हो, बहुत ईजी काम है। आपके पास जान पहचान के लोग हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिखाया जाएगा, जीरो से सिखाया जाएगा, अच्छे से गाइड किया जाएगा, बताया पॉइंट। अब बंदा बोलता है मेरे भाई मैं स्टार्ट करने के लिए रेडी हूं, लेकिन अभी भी मेरे पास पैसे नहीं है। बोलो कितने कितनी बार आता है ये वाला डाउट भी आपके सामने। अब सामने वाले बंदे के सामने एग्जांपल ये रखने हैं मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे ही मैंने अपने स्पॉन्सर को बोला था कि मेरे पास उस टाइम भी पैसे नहीं थे, पर मैंने पता है क्या सोचा, मैंने एक ही चीज सोचा था कि मैं अपने स्पॉन्सर के साथ अगर काम करता हूँ और इस महीने अगर मैं 10 लोगों को सेल कर देता हूँ तो मैं 5,000 जाने पे फोकस रखूंगा या 35,000 को आने पे फोकस रखूंगा। मैं आप इसे पूछता हूँ महक, आप बताओ अनमोल, कि 5,000 के जाने पे ध्यान देना चाहिए, 5,000 के जाने पे आपकी जिंदगी में ज्यादा फर्क पड़ेगा, या महीने का 35,000 आने पे आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा, किस चीज में आपकी जिंदगी ज्यादा बदल रही है? सेकंड वाले पे ना, एग्जैक्टली exactly.
35,000 महीने का आएगा तब मेरी जिंदगी बदल रही है, 5,000 के जाने से मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। आपसे ही मैं पूछता हूँ, बताओ चलो। क्यों जी, बताइए। आपसे मैं पूछता हूँ, हरप्रीत जी मैं आपसे पूछता हूँ, 5,000 आपके घर में चले गए, आपके घर से चले गए, आप सड़क पर आ जाओगे? आपकी तिजोरी खाली हो जाएगी? आपका बंगला बिक जाएगा? आपकी गाड़ी बिक जाएगी? पहले ये बताओ, बंगला है आपके पास? तिजोरी है आपके घर में? गाड़ी है? गाड़ी होगी, बिल्कुल होगी, मैं मना नहीं कर रहा। सामने वाले बंदे को ऐसे ही बोलो, एग्जाम्पल ऐसा रखो जो उसके पास है ही नहीं। BMW बिक जाएगी आपकी? तो मेरे भाई खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं मेरे पास ऐसा कुछ। जो भी है पाने के लिए है, पा सकता हूं मैं। विश्वास। सेल क्लोजिंग। प्रोडक्ट आप तभी बेच पाओगे जब आपके पास सामने वाले बंदे को ट्रस्ट हो जाए, तभी सेल कर पाओगे। और मैं कोई झूठे वादे नहीं कर रहा हूं, मैंने पूरी अपनी स्टेटमेंट में क्लियरली आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास दिलाना सिखाया है कि हमारा सिस्टम इतना बेस्ट है, हमारा सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप हमारे सिस्टम में प्लग इन होते हो तो आप भी और लोगों की तरह अर्निंग करोगे और ग्रोथ में। दैट इज द मेजर पॉइंट टू क्लोज योर हाई टिकट सेल। क्लियर हुआ? किस किस को पॉइंट में दम लगा, बताओ, जल्दी बताओ। किस किस को लगा कि हाई टिकट क्लोज अगर मैं इस तरीके से करने पे आ गया या आ गई तो मेरी डेफिनेटली होगी। अब यहां पर मैंने सेकंड पॉइंट रखा था मीटिंग के अंदर, दैट इज कम्युनिकेशन। आपके बात करने पे भी डिपेंड करता है कि आप लीड को हैंडल कैसे करते हो। अभी मैं बात कैसे कर रहा हूँ, मेरे बात करने में मजा आ रहा होगा सभी को, और आप कैसे बात करते हो? हाँ, अरे तू उससे ज्वाइन कर लेगा तो तेरे को, हाँ हाँ मिल जाएगा, अरे नहीं नहीं करवा देंगे ज्वाइन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अरे तो ले लो ना पैकेज, क्या हो गया? पैकेज ले लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आप दोस्तों में भी तो खर्च करते हो ना। अच्छा, देख लो, मम्मी पापा से मांग लो, दोस्तों से मांग लो। सुना है मैंने ऐसे बहुत लोग करते हुए, बोलते हैं ऐसे, और सबको याद भी आ रहा होगा किस किसने ये गलतियां की है। ऐसे बोलने वाला पता है बुद्धू ही लगता है। सच बता रहा हूँ, सामने वाले लीड को, मैं एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, ऐसी बात करते हो, तो लोग आपको बुद्धू ही समझते हैं, प्रोफेशनल नहीं समझेंगे, बिजनेस ओनर नहीं समझेंगे, यही समझेंगे कोई नू प्लेयर बात कर रहा है मेरे से। प्रो प्लेयर बनना है, ठीक है? हाई टिकट सेल क्लोज करने में पता चला क्या पॉइंट होते हैं मेन। टारगेट करा अब हमने, शेड्यूल बना लिया, हाई टिकट पे क्लोज किया, हाई टिकट कितने सेल करने हैं और हमें कितने पैकेजेस को क्लोज करना है वो लिखना है। अब हमें बात करनी है, दिन में हमें कितनी सेल क्लोज करनी है, दिन में हमें कितने लोगों से बात करनी है। मिनिमम 20 लोगों से कॉल पे बात करने का टारगेट हो डेली। डेली 20 लोगों से डेली कॉल पे बात करोगे तो वो आपका एक काम है। 4 घंटे दे रहे हो ना, 4 घंटे में क्या काम कर रहे हो ऐसे? क्या काम करते हो? प्रोफाइल घंटे 4 घंटे होती है, प्रोफाइल डेवलप, लीड 4 घंटे डेवलप करते हो, सेल क्लोजिंग 4 घंटे चलती है। हर एक काम 20 से 25 30 मिनट का काम है, हर एक काम। प्रोफाइल डेवलप कर रहे हो, आधा घंटा लगेगा। लीड जनरेट कर रहे हो, आधा 1 घंटा लगेगा। प्रेजेंटेशन भेज रहे हो, आधा 1 घंटा लगेगा। स्टेटस डाल रहे हो, 10 15 मिनट का काम। बाकी का टाइम लर्निंग करो, आधा घंटा। बाकी का टाइम कॉलिंग पे लगो, बात करो, लीड से बात करो, बात करा करो, और अपने स्टेटस पे भी डाला करो। अपने स्टेटस पे मैं बताऊं स्टेटस मार्केटिंग कैसे करते हैं, अब ध्यान से सुनना। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, 50,000 को क्लोज करने के लिए आपके स्टेटस सबसे ज्यादा डिपेंड रहेंगे। अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं और आप स्टेटस सही तरीके से ढंग से नहीं डाल रहे हो तो आप सेल को क्लोज नहीं कर पाओगे, याद रखो। हमेशा मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, स्टेटस ऐसे डालते हैं जैसे चींटियां चल रही, चींटियां चल रही हो जैसे। इतने स्टेटस डाल देंगे, इतने स्टेटस डाल देंगे कि चींटियां चल रही हैं। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? एक चीज भी दिखाओगे, कायदे की दिखाओगे तो भी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सेल। एक चीज भी अगर दिखाओगे लेकिन कायदे की दिखाओगे तो भी कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेटस डालो दिन में मात्र मात्र 6 से 7, उससे अगर ज्यादा स्टेटस डाल रहे हो तो बेकार है। उल्टियां कर देगा लीड आपकी, सही बता रहा हूँ, ब्लॉक कर देगा, म्यूट कर देगा। 6 से 7 ही आपको स्टेटस डालने हैं दिन में। मेरे स्टेटस देख लो, मेरे स्टेटस देख लो आप लोग, 5 से 6 डालता हूँ बस, ज्यादा नहीं डालता। आज मैंने किसी का भी मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे सेल क्लोज करनी है भाई।
आपके मेंशन के चक्कर में मैं अपनी लीड को जो है अपना पोस्टर नहीं दिखा पाता हूँ, अपनी अर्निंग नहीं दिखा पाता हूँ। आपके मेंशन के चक्कर में मैं ऐसा नहीं कह रहा मेंशन करना गलत बात है, मेंशन करो, प्रमोट करो, जरूरी है, मैंने भी तो प्रमोट किया है। पर मैंने बस इस बार मैंने आपका मेंशन बैक नहीं दिया, क्योंकि मेरा कल अर्निंग 10,000 का हुआ था, तो मुझे उसे प्रमोट करना था। उसी को चलते चलते मैंने आज का भी 15,000 कर लिया। तो मुझे प्रमोट करना है, तो हमें स्टेटस को सही तरीके से यूज करना होगा। चीटियां नहीं चलानी है, 5 से 6 स्टेटस यूज करने हैं। अब क्या स्टेटस होने चाहिए, ध्यान से सुनो। सुबह उठ के एक स्टेटस डालो, स्टेटस डालो अपनी वीडियो बनाकर। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपको पता है आज दिन की जो शुरुआत हुई है ना, बहुत अमेजिंग शुरुआत हुई है, क्योंकि आज मैंने अपनी कंपनी में देखा कि हमारे पास एक ऑफर आ चुका है, और जितने लोगों ने मेरे लास्ट एक हफ्ते के अंदर, मेरे पास 1,000 मैसेजेस से ऊपर पेंडिंग है। भले ही आपके पास 10 मैसेज आए हो, मुझे पता है, लीड को थोड़ी पता है आपके पास 1,000 मैसेज है। प्रमोट करो ना, क्यों नहीं करते हो? प्रमोट करो। जो दिखता है वही दिखता है, याद रखना, ठीक है? प्रमोट करो। मेरे पास हजारों मैसेजेस आ रखे हैं, मैं सच में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आपको भी लग रहा होगा, रियल लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है सभी को? मेरा हैंग क्यों चल रहा है लैपटॉप? आई थिंक शायद कोई दिक्कत है। आवाज आ रही है प्रवीण भाई, दीपांश भाई? हाँ ब्रदर बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो उनको यही बताओ, आज हमारी कंपनी में बहुत अमेजिंग ऑफर आ रखा है, एंड बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास पेंडिंग है दोस्तों, पर क्या करें? सिर्फ 5 लोगों की सीट है। स्टार्ट करना चाहते हो ना, मैं जानता हूँ आप भी कमाना चाहते हो, लेकिन उन्हीं को स्टार्ट कराऊंगा जो सीरियस। अगर सीरियसली कमाना चाहते हो तो 5 लोगों की जगह खाली आ जाए, मैसेज करो, पर्सनली गाइड करूंगा, और अक्टूबर महीने में मिलकर 30 से 40 हजार रुपये कमाएंगे। ऐसे स्टेटस डालते हो ना, तो लीड आपके स्टेटस को फॉलो करती है, देखती है, ध्यान से सुनती है। और आप क्या डालते हैं? दूसरों के स्टेटस। दूसरों को देखने नहीं आई है पब्लिक, आपको देखने आई है। भले ही आपकी अर्निंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो बताओ ना, जिसकी अर्निंग हुई है उसको ग्रुप में दिखाओ, और अपना दूसरा फोन लो, दिखाओ। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? डेली बेसिस पे मेरे और मेरी टीम की अर्निंग देखते हो ना। आपकी अर्निंग नहीं भी हुई है, फिर भी क्या करना है, टीम की अर्निंग दिखाओ। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट पूजा जी, जिन्होंने 3,000 रुपए अर्निंग की है, सी गाइस, आप भी ऐसा अर्निंग कर सकते हो। एंड ये मेरी टीममेट है, देखो आप, आपका स्पॉन्सर थोड़ी चेक कर रहा है वो बंदा। स्टेटस मार्केटिंग। उसके बाद ऑडियो भी डाल सकते हो, जैसे, और हर स्टेटस 3 घंटे का टाइम। कितने घंटे का टाइम देना है आपको? कितने घंटे का टाइम देना माय डियर फ्रेंड? 3 घंटे का गैप। कितने घंटे का? 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का गैप देना है, 3 घंटे का एटलीस्ट देना है। जैसे सुबह 9 बजे डाल दिया, फिर 12 बजे डाल दिया, फिर 3 बजे डाल दिया, फिर 6 बजे डाल दिया, रात के 9 बजे डाल दिया। इस तरीके से आपने शेड्यूल बना लेना है। बना लिया, उसके बाद ऑडियो डालो। अब उसके बाद इनरोलमेंट के डालते हैं हम लोग, इनरोलमेंट के डाल रहे हैं। इनरोलमेंट के डालने के बाद हमें स्टेटस पे क्या डालना है? सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि लास्ट स्टेटस में भी, वन मोर एक्शन टेकर इन माई टीम। अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो आप लोग। सिर्फ 2 सीट मेरे पास लेफ्ट बची है, एंड बहुत लोगों के मैसेजेस पेंडिंग में है। ऑलरेडी मैं उन सबको स्टार्ट करा चुका हूं। अगर अभी भी कोई बचा है जो सीरियसली हाईली इंटरेस्टेड है, जो बचा है पर्सन, वो अगर स्टार्ट करना चाहता है, फटाफट मैसेज करो। ऑडियो डालते हैं ना हम लोग, ये होती है स्टेटस मार्केटिंग, ये होता है सही तरीका। हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी करते हुए आ रहे हैं। हमें कॉपी ही नहीं करना, हमें अपना रिप्रेजेंट करना है कि हम अपने वे में क्या काम करें। अंडरस्टैंड? अब बोलो जल्दी भी, चैट बॉक्स में लिखो अंडरस्टैंड या नहीं। चैट बॉक्स में लिख देते, ओपन कर देता हूँ, जल्दी बताओ। समझ गए? जल्दी 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 जल्दी। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। मजा आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी। और सोचो, मैंने पीपीटी भी नहीं बनाया, फिर भी मैं आप लोगों को वो पॉइंट बता रहा हूँ। पीपीटी अगर मैं बना लेता तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते। पीपीटी में मजा नहीं आता, ऐसे बात करके काम करने में ज्यादा मजा आता है कि आप लोग लाइव लिखो और मैं आपको समझाऊं। ठीक है, चलो। अब मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल बता दिया, मैंने आपको बता दिया हाई टिकट क्लोजिंग कैसे करनी है। हाई टिकट क्लोजिंग के मैंने 3 पॉइंट बता दिए। 3 पॉइंट बताने के बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टेटस मार्केटिंग करना है। स्टेटस मार्केटिंग करने के लिए आपको कितना टाइम, कितने टाइम में आपको स्टेटस डालने हैं। अब इसके बाद में आपको डेली बेसिस पर रात में एक शेड्यूल लिखना है। लिखना है कि आज मैंने कितने लोगों से बात करी, कितने लीड को प्रेजेंटेशन भेजा। ध्यान से सुनो, एक डायरी लेना, डायरी में लिखना, यहाँ पर लाइन बनाना, लिखना कि डेली कॉल कितने लोगों से बात की मैंने, डेली लीड्स कितनी लीड जनरेट करनी आज मैंने,
डेली क्लोजिंग, कितनी क्लोजिंग करी आज मैंने। डेली लर्निंग, आज क्या लर्निंग किया, कितनी वीडियो देखी, कितनी बुक पढ़ी मैंने। ठीक है। स्पॉन्सर से बात की या नहीं की, ये भी देखना है। टीम से बात की या नहीं की, ये भी देखना है। ठीक है। डेली वन रील अपलोड, ये किया या नहीं किया, ये भी देखना है। तो हमें सारी चीजें मेंटेन करनी है अपनी डायरी की। एक बिजनेस ओनर हमेशा अपने पास एक डायरी रखता है। और अगर आपके पास एक डायरी नहीं है ना, तो आप क्या मेंटेन कर रहे हो अपने बिजनेस को, कहाँ मेंटेन कर रहे हो बताओ। कर रहे हो मेंटेन? मुझे तो नहीं लगता। कैसे करोगे मेंटेन, क्योंकि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आपने 5 दिन पहले किससे बात करी, याद है आपको? कितने लोगों से बात की होगी 5 दिन पहले? 5 दिन पहले कितनी लीड जनरेट करी होंगी आप, याद है आपको? नहीं याद? तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से जो है यहाँ पर कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। क्लियर 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 क्लियर। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। टेबल कैसे बनानी है ध्यान से सुनो। अकाउंटेबिलिटी कैसे बनानी है ध्यान से सुनो। ठीक है। चलता कैसे है यार ये भी नहीं पता मुझे तो। ठीक है, मैं बता देता हूँ टेबल कैसे बनानी है। पेन लिया, एक तरफ लाइन लेनी है। ठीक है। कॉलम बना लेने। कॉलम बनाने के बाद इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से कॉलम बना लेने। डेली लीड कितनी जनरेट करी यहाँ लिखो। डेली कॉलिंग कितनी करी यहाँ लिखो। डेली हमें कितनी हम लोगों ने क्लोजिंग करी यहाँ लिखना है। कितनी रील डाली यहाँ लिखना है। एंड उसके बाद में ये भी देखना है कि कितने लोगों से हम लोगों ने क्लोजिंग करी। सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है। क्लियर है? समझ गए? सब चीजें A to Z हमें अकाउंटेबिलिटी लिखनी है। तब जाकर आप 30 दिनों में एक ऐसा चार्ट कंप्लीट कर पाओगे जहां पर आप ये एनालाइज कर पाओगे मेरी गलतियां क्या है, मैंने क्या क्या गलती करी जिसकी वजह से मैं 50,000 रुपये महीने पे नहीं आ। आप में से कोई भी पर्सन ये काम नहीं करता है। दैट्स वाई आप महीने का 50,000, 20,000, 10,000 भी नहीं कमा पा रहे, क्योंकि आप अपने आप को एक साइन नहीं दे रहे हो कि आप अकाउंटेबिलिटी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, डेली बेसिस पे क्या काम होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बस इतना सा फर्क। इज दैट क्लियर? जल्दी। क्लियर है सभी को? बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग रहा है सेशन? बताओ जल्दी। पता चल रहा है ना कहाँ अगर मिस्टेक होती थी, कहाँ गलतियां करते थे, क्या मिस्टेक होती थी, क्या नहीं करते थे। बहुत सारे लोग आते हैं, लीड जनरेट होती हैं, लेकिन चली जाती हैं। यही नहीं पता चलता कितनी लीड जनरेट हो रही है, कितनी व्हाट्सएप पे आ रही है। यही सारी चीजें में हम लोग रह जाते थे। राइट। यही सारी चीजें हम लोग जो है करते रहते हैं। और हम इतना ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे जो है बिजनेस के अंदर हम अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, एनालिटिकल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग फोकस ही नहीं करते कभी। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है, लीड जनरेशन, सेल क्लोजिंग, पैसा कमाना, और जो है बस आगे बढ़ना। हमें बस इन्हीं चीजों पे मतलब। ये चीज तो तब होगी ना जब ये काम करोगे। हाई टिकट क्लोजिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? एग्जैक्टली, पावर ऑफ एक्सपीरियंस ही काम यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस ही आ रहा है यहाँ पर काम। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस है तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक होती है। ठीक। तो आई होप आप लोगों को मदद मिला होगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग ट्रेनिंग का पार्ट बने। आप लोगों ने इतनी सारी चीजें अच्छे से सीखी। थैंक यू सो मच। पीछे कुकर की सीटी भी बजती हुई सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, है ना? बिल्कुल। चलो, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर समझाया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग अपने 50,000 के क्राइटेरिया को हिट करने के लिए रेडी हो आप। और जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, 50,000 रुपये महीना कमाने के लिए कितनी लीड जनरेट करनी है, कितनी क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग के लिए हाई टिकट क्लोज करना है। मैंने यहाँ लीड जनरेट करना थोड़ी बताया आप लोगों को।
मैंने ये बताया कि काम क्या क्या करना है। उससे पहले एक एक्टिविटी करवाई थी मैंने, आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्यों कमाने 50,000 रुपए, और उसके लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। बस इतनी सी छोटी सी प्लानिंग आप लोगों ने करनी है, और आप लोगों को बस टारगेट लेना है कि मुझे डेली बेसिस पे, और 30 दिन के अंदर नहीं, 20 दिन का टारगेट लो, 20 दिन में टारगेट लो, 10 दिन आराम से मौज करो। 20 दिन का टारगेट लो, ये 20 दिन में टारगेट लो, खत्म करो उसे। और जब 20 दिन के अंदर खत्म कर दोगे इस टारगेट को, तो 10 दिन आपके पास और बचेंगे, तो और इंक्रीज कर सकते हो। और याद रखना, एज अ जॉब की तरीके से काम करना पड़े, करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे भाई 50,000 रुपये महीने का घर पे आएगा, तब जाकर आपके घर में खुशियां भी आएंगी। ठीक है, तो अगर एज अ जॉब की तरीके से भी काम करना पड़े, लग जाओ। 4 घंटा अगर नौकरी भी करनी पड़े एफिलिएट मार्केटिंग में, तो करो आप। ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो जरूर करना पड़ेगा हमें इस सिस्टम को, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।